नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। एबी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं मुंबई तथा आसपास की कुछ खास खबरें। साइन कोलीवाड़ा पंजाबी कैंप। गुरु तेग बहादुर नगर में एक बार फिर बिल्डरों की मनमानी की कहानी सामने आई है, जहां ट्रांस इंडिया नाम की कंपनी ने बिना किसी वैध अनुमति के, बिना जनरल बॉडी मीटिंग की मंजूरी के गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों के घर तोड़ दिए और तोड़े भी जा रहे हैं। ये वो घर हैं जिन्हें लोगों ने अपने खून पसीने से बनाया था और आज उन्हें जबरन उजाड़ दिया गया। लोगों का कहना है कि बिल्डर वर्षों से इस इलाके में अपनी मनमानी कर रहा है। साल 2005 से लेकर अब तक ये पूरा प्रोजेक्ट ट्रांस इंडिया नाम के बिल्डर के अधीन चल रहा है और अब ट्रांस इंडिया के नाम पर एक नया खेल खेला जा रहा है, जिसमें दस्तावेज भी पूरे नहीं दिखाए जा रहे। 33 टन के हिसाब से लोग तोड़ने का हक है तब है जब इनके हेयरिंग लगने के बाद इनको बुलाया जाएगा। पहले ये कायदा, ये पावर बीएमसी को था, ये लैंड बीएमसी का है, पर बीएमसी को पावर स्टेट के हिसाब से एसआरओ को चला गया। आप कायदे से लोगों को हेयरिंग लगाइए, हेयरिंग के अंदर उनके पुरावे देखिए, अगर वो पात्र नहीं है, उनके पेपर नहीं है, उनको नोटिस दीजिए। बराबर है, हेयरिंग पे आए थे आप लोग कहते हेयरिंग में मैडम नोटिस देने का हेयरिंग में बुलाया जाता है ना। सेकंड हेयरिंग में उनको बुलाएंगे आप, उनकी हेयरिंग डायरेक्ट तोड़ेंगे घर, आप डायरेक्ट तोड़ेंगे किसी घर में विदाउट हेयरिंग। तो हेयरिंग में सिग्नेचर उसको बुलाया नहीं, कितने नोटिस का लिया वक्त है उसकी, कौन नहीं लेगा? वो अपने घर पात्र करने के लिए मैडम आएगा नहीं इस सारे में। आप क्या बात करते हो मैडम? अगले को अगर बुलाया जाएगा कि आपकी हेयरिंग लग रही है आप आइए, क्यों नहीं आएगा? वो आपको बुलाया हेयरिंग के लिए नहीं बुलाया। अपना वो अपना फायदा उठा गया, तुम्हारे को क्या मिलेगा? समझ में नहीं आता लोगों। पीड़ितों ने बताया कि इस बार तो हद तब हो गई जब बिना किसी पूर्व सूचना या वैध नोटिस के लोगों की झोंपड़ियां तोड़ी गईं, परिवार सड़क पर आ गए और अधिकारी चुप्पी साधे बैठे रहे। जब ये मामला बढ़ा तब लोगों ने अपनी फरियाद लेकर पहुंचे शिवसेना अवजड़ वाहतुक सेना के कार्यकारी अध्यक्ष इंद्रपाल सिंह मारवा और सामाजिक कार्यकर्ता व शिवसेना अवजड़ वाहतुक सेना की रीना खुराना और आप बीती सुनाई। दोनों नेताओं ने तुरंत कार्रवाई के लिए बीएमसी के वार्ड दफ्तर जाकर अधिकारियों से वार्ता की कि किस नोटिस के तहत ये कार्रवाई की गई। लेकिन चौंकाने वाली बात ये रही, अधिकारी खुद वो नोटिस जनता या नेताओं को नहीं दिखा पाए। उसके बाद माहौल गर्म हो गया और लोगों में आक्रोश फैल गया। इंद्रपाल सिंह मारवा ने साफ कहा, नोटिस का मामला नहीं बल्कि ये जनता के अधिकारों पर हमला है। उन्होंने कहा कि जब तक सायना कोलीवाड़ा के लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा, शिवसेना अवजड़ वाहतुक सेना इस अन्याय के खिलाफ सड़कों पर उतरकर जंग लड़ेंगी। इस दौरान मारवा ने पूर्व नगर सेवक और शिवसेना विभाग प्रमुख मंगेश सातमकर से मुलाकात की और पूरी स्थिति से अवगत कराया। बैठक में ये रणनीति तय की गई कि अब बिल्डर की मनमानी को खत्म करने के लिए चरणबद्ध आंदोलन शुरू किया जाएगा। पहला कदम होगा बीएमसी वार्ड ऑफिसर से मिलकर पूरे मामले की लिखित जानकारी मांगना, ताकि जिनके घर तोड़े गए हैं उन्हें इंसाफ मिल सके। वहीं घटनास्थल पर उपस्थित लोगों ने बताया कि जब झोपड़ियां तोड़ी जा रही थीं, तब महिलाओं और बुजुर्गों ने बिल्डर कर्मचारियों से मिन्नतें की। थोड़ा तो समझो, सामान ऊपर से भी तो है ना, तोड़ने के लिए कैसे सामान निकालते हैं। 2-4 दिन का टाइम वही बोल रही हूँ, गड़बड़ करवा दो भाई। अरे 2-4 दिन का टाइम तो 2-4 दिन का टाइम। लेकिन किसी ने उनकी एक नहीं सुनी। इस पूरे प्रकरण में अब शिवसेना ने खुलकर मोर्चा खोल दिया है। इंद्रपाल सिंह मरवा ने घोषणा की है कि जब तक नियमानुसार दस्तावेज और नोटिस सार्वजनिक नहीं किए जाते, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि बिल्डर चाहे कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, जनता की आवाज को दबाया नहीं जा सकेगा। बीएमसी और ये सारे के अधिकारियों पर भी सवाल उठ रहे हैं। क्या वे बिल्डर के दबाव में थे? क्यों कार्रवाई का नोटिस जनता से छिपाया गया? क्या इस पर प्रशासन जवाब देगा? फिलहाल इलाके में वातावरण तनावपूर्ण है, लेकिन लोगों का हौसला कायम है। लोगों में एक ही आवाज गूंज रही है, हम अपने घर नहीं छोड़ेंगे, अन्याय के खिलाफ जंग जारी रहेगी। क्या कहेंगे सर, आज बिल्डर के द्वारा जिस तरह से लोगों का मकान तोड़ा जा रहा है, वो आपने उसका विरोध किया, क्या सच्चाई आई सामने? हमारा विरोध एक ही चीज का है, कायदे से काम होना चाहिए। मैं फिर वही बात बोलूंगा, एबी बिल्डर
सुरजीत सिंह, जिसके नाम पे एलवाई है, वो बंदा यहाँ काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे काम कर रहा है ट्रांस इंडिया, जिसके नाम पे ना एलवाई है ना कुछ पावर है। वो बंदा लोगों के घर तोड़ रहा है। और घर देंगे लोग कब देंगे? जब बिल्डर के पास एलवाई होगी, बिल्डर उसका मालिक होगा साइड का। दूसरा पॉइंट, अगर कोई घर अपात्र है, कायदे से बीएमसी लैंड है, बीएमसी उनको 33 टैट का नोटिस देगी, एसआरए और बीएमसी उनको हेयरिंग में बुलाएगी। हेयरिंग होने में तो डॉक्यूमेंट चेक होंगे, डॉक्यूमेंट में कुछ लगेगा गड़बड़ है तो उनको 15 दिन का टाइम देंगे, आप डॉक्यूमेंट क्लियर करके हेयरिंग लीजिए और पात्र करके घर खाली कीजिए। ऐसा होता है कायदा। यहाँ ना कोई हेयरिंग ली गई, ना कोई कायदे से काम किया गया, डायरेक्ट बिल्डर द्वारा प्रेशर करके घर तोड़े जा रहे हैं, जिसमें लोगों को नोटिस तक नहीं दिया गया कि आप कायदे से काम करो, एलवाई दिखाओ, एलवाई की कॉपी लगाओ, जैसा ट्रांस इंडिया का नाम लगाया बोर्ड पे वैसा एलवाई की कॉपी लगाओ, ट्रांस इंडिया के नाम पे, राजन के नाम पे, एलवाई एबी बिल्डर के नाम पे। मैं फिर बोल रहा हूँ, चेक दे रहा है एबी बिल्डर, घर तोड़ रहा ट्रांस इंडिया, वो भी विदाउट परमिशन, वो भी विदाउट हियरिंग। अपात्र लोगों को गवर्नमेंट ने बोला पहला पात्र करो, एलिजिबिलिटी के बाद घर तोड़ो, जो कि यहाँ नहीं हो रहा। या डायरेक्ट घर तोड़े जा रहे हैं विदाउट एलिजिबिलिटी, और उनका सामान अंदर पड़ा है, उनको ना बोलते हुए 2 घंटे में पूरा घर तोड़ रहे हैं। तो बच्चे छोटे हैं, माँ है बुढ़ी, कहाँ जाएगी वो? तो यहाँ कोई सिस्टम है नहीं। इसके लिए मंगलवार को हमने धड़क मोर्चा रखा है ट्रांस इंडिया की साइड में। इधर हमारे शिवसेना, उधर वातुसेना के महाराष्ट्र के अध्यक्ष माननीय श्री इंद्रजीत सिंह बल साहब खुद रहेंगे और हमारे सैकड़े कार्यकर्ता रहेंगे, शिव सैनिक रहेंगे। उसमें हमारे स्थानिक विभाग पूर्वक और माजी नगर सेवक हम मंगेश सटमकर साहब को भी लेटर दे रहे हैं, वो भी इसमें भाग लेंगे। लोगों के हित के लिए, लोगों के हक के लिए हम लड़ रहे हैं, और लड़ाई हम लड़ेंगे। मंगलवार को धड़क मोर्चा होगा शिवसेना की तरफ से, और इसका एक लेटर सीनियर साहब को हम इंटरव्यू में देने वाले हैं कि मंगलवार दोपहर को 3 बजे धड़क मोर्चा है, उसकी जवाबदारी आपकी है, क्योंकि बिल्डर की गुंडागर्दी हम नहीं चलने देंगे। वो गुंडागर्दी और एलओआई जो है सुरजीत सिंह के नाम पे है। ट्रस्ट इंडिया कैसा तोड़ा? ट्रस्ट इंडिया का पुलिस वाले पूरा खुलेआम सपोर्ट कर रहे हैं। एबी न्यूज में अभी तक की खबरों का सफर करते हैं समाप्त। मेरे पाठक को दीजिए इजाजत, हम फिर मिलते हैं नई खबर नए सफर के साथ। चलते चलते गुजारिश, विनती, अनुरोध, यदि आपके आसपास कोई समस्या है या कोई घटना घटित हुई है और आप उसे हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमारी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर सीधे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आपसे विनती, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए।